थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, मुझे स्क्रीन दोबारा कनेक्ट करनी पड़ेगी। स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है, मैं ज़रा दोबारा उसको लिया, शायद कोई इंटरनेट स्लो होने का इशू हुआ था। मुझे दोबारा जी डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल है आपके पास सब कुछ? यस सर। यस सर। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर इसको। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 5.5 इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताया गया है कि if L is equal to A, B and C and N is equal to D, E, F and G, then आपको क्या करना है? Then find two binary relations. आप कोई से दो बाइनरी रिलेशंस ढूंढेंगे इसमें इन अब पहला पार्ट इसमें है L क्रॉस L। ठीक है जी, अगर आप 5.5 एक्सरसाइज को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपके क्लास वर्क में शामिल है। तो ज़रा देखें हम पहले L क्रॉस L का मतलब क्या होता है कि आपको लेनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं L क्रॉस L, यानी इसमें हम L सेट को लें और L सेट के साथ ही इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो आप जानते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके नतीजे में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे? यहाँ हम पहला एलिमेंट टेकअप करते हैं और इनको बारी बारी हम रिलेट करते जाते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट से। तो यहाँ पर ए को ए से ज्वाइन किया आपने, फिर ए को बी से, फिर ए को सी से। इसी तरह बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। बेटा लिंक सेंड कर दिया मैंने, आप क्लास में आ जाए। चलिए मैं कर देता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स और आए हैं क्लास में, तो मैं लेट इन कर दूँ जरा। चलिए दोबारा से हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनने शुरू हो गए। ए का ए से कॉम्बिनेशन हो गया, फिर ए का बी से, फिर ए का सी से। देन आप बेटा टेकअप करें बी को। तो इसी तरह अब हम बी से हम कॉम्बिनेशन लेना शुरू करेंगे। तो बी से ए, फिर बी से बी, और देन क्या हो जाएगा बी से सी। फिर इसी तरह थर्ड एलिमेंट सी को ए से और सी को बी से, देन सी को सी से रिलेट कर दिया। तो ये बेटा आपके पास तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे ली है? एल से एल में, यानी एल क्रॉस एल के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास अवेलेबल है। अब उसने डिमांड क्या किया है, क्या क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि सारा सेटअप आंसर नहीं किया, उसने कहा फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। जोर किस बात पे है? टू।
यानी आपने इसमें से चॉइस करके कोई से दो बाइनरी रिलेशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है जी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम कोई से दो बाइनरी रिलेशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि मैं रिलेशन नंबर 1 ऐसा ले लेता हूँ कि लेट अस सपोज इसके हम अंदर हम पहला ऑर्डर पेयर, तीसरा और चौथा, ये कुछ ऑर्डर पेयर चले हुए हैं। इसी तरह ए और सी को भी टेकअप कर दें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई और रिलेशन ले लें। इसमें हम ले लेते हैं ए ए बी, बी बी, जबकि बी सी। ठीक है, तो जो रिलेशंस आपने टेकअप करने हैं इस तरह से आप ले सकते हैं। यानी मैंने पहले में यहाँ तमाम जो ऑर्डर पेयर्स थे उनमें से कोई से 3 ऑर्डर पेयर्स को टेकअप करके लिख दिया और एक रिलेशन बना दिया, जबकि दूसरा रिलेशन मैंने ऐसे ले लिया कि यहाँ से कोई से 4 ले ली। आप कोई से 2 भी ले सकते हैं, कोई सा एक ऑर्डर पेयर भी ले सकते हैं, आप तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर्स को भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उन कंडीशंस के ऊपर कि जो क्वेश्चन में कंडीशंस आपसे डिमांड की गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिलेशंस होते हैं, हमारे अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमारे हमसायों के साथ रिलेशंस, हमारे बुज़ुर्गों के साथ रिलेशन या बच्चों के साथ। तो ये जो रिलेशंस होते हैं ये आपने खुद चूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अजीज़ तो सारे हैं, लेकिन किसी ख़ास इवेंट पे आपने किन को बुलाना है, किन को नहीं बुलाना। दोस्त सारे हैं, तो सालगिरह के फंक्शन में या किसी ख़ास फंक्शन में आपने जिनको बुलाना है उनका रिलेशन आपने डेवलप करना है। कुछ से आपके फैमिली रिलेशंस होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं कि जो फैमिली में तो शुमार नहीं होते, लेकिन आपका उनसे कोई ना कोई और रिलेशन होता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन रिलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि जो उसने कंडीशन दी गई होती है, जो उसने कंडीशन दी है उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने फुलफिल करना है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर है 5 और उसका पार्ट है सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर है 2। तो पहले हम पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या डिमांड किया है। उसने कहा कि आप एक ऐसा रिलेशन ढूंढें कि जिस रिलेशन में एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए कि जिसमें सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अब यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कहते इफ, पहली शर्त ये है, इफ L is equal to x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 5। इसी तरह यहाँ m मौजूद है, एक दूसरा सेट y such that y belongs to prime numbers। p का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। अब आगे कंडीशन देखते हैं क्या है, and y is less than 10, then make the following relations। फिर आपने रिलेशन डेवलप करने हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, फ्रॉम, अब कंडीशन क्या बताएगी, फ्रॉम L to M। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो पहले वाला ही है, जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन कराया हमने जी। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल, रिलेशन है L to M, तो इसका मतलब मैं ये करूँगा कि यहाँ पहले L क्रॉस M फाइंड कर। अब L क्रॉस M के लिए L के एलिमेंट्स जो हैं वो देखते हैं क्या है। आप देख रहे हैं कि ये X है, सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसमें एक तो नेचुरल नंबर्स लेने हैं, लेकिन कौन से लेने हैं, X इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनमें बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 5 हो। तो यहाँ हम स्टार्ट लेते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 2 3 4, कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो ये जनाब हमने नेक्स्ट एलिमेंट इसका लिख लिया। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसका टेकअप करना है, किसके लिए, सेकंड सेट के लिए। सेकंड सेट M है
और m के एलिमेंट्स आप देखें कैसे एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि y है इसमें सच दैट, अब ये एलिमेंट्स कैसे हैं, इट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। तो इसमें हम समझ जाएंगे एक तो प्राइम नंबर्स है, कहाँ से कहाँ तक है। वो कहता है लेस देन 10, एक ही कंडीशन दी हुई है, 10 से छोटे होने चाहिए लेकिन होने प्राइम चाहिए। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है ऐसे होते हैं जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 1 पर डिवाइड होते हैं, यानी उनके दो ही डिवाइसेस होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7। अब नेक्स्ट एलिमेंट कोई भी होना चाहिए था, तो ये कहते हैं 10 से बिलो हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाहिद वो एलिमेंट्स ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से कम है। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अगर हम इनका क्रॉस लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, देखिए एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, 1 2, 1 3, 1 एंड 1 एंड 5, फिर क्या है जी 1 7। इसी तरह अगर हम 2 से स्टार्ट लें तो क्या आ जाएगा, 2 2, 2 3, 2 5, 2 7। आगे चलते हैं, फिर 3 2, 3 3, 3 5, 3 7। अब हम 4 को टेकअप करें तो क्या रिलेशन आता है, आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 4 2, देन 4 3, देन 4 5, 4 7। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, 5 से आप करें रिलेट, 5 2, 5 3, 5 5 एंड 5 7। तो बेटा ये तमाम आप रिलेशंस एक दफ़ा टेकअप कर लेंगे। अब रिलेशंस लेने, ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आप जनरेट कर लेंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट हमें क्या थी, हमें उसने कहा कि आपने एक ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें एक्स और वाई क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो रिलेशन नंबर 2 जो हमने सॉल्व करना था, जो हमारे लिए जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो क्या थी, बड़ी सिंपल है। तो आपको इसने कहा क्या कि रिलेशन ऐसे लेने हैं R2 कि जिसमें y और x बराबर हो। अब देखिए पहले सेट से आप स्टार्ट हो जाएंगे, x और y कहाँ पर बराबर हैं, आप देख रहे हैं बराबर हैं ये 2 2 पर। फिर हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 3 पर भी दोनों बराबर हैं। इसके बाद आगे 5 5 पर दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए जो इस रिलेशन में जो हमने टेकअप करने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, वो हैं 2 2, देन 2, देन 3 3 एंड देन 5 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे वो रिलेशनशिप्स हो जाएंगे कि जो हमें रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है। तो जो रिलेशन हमें चाहिए, जो बाइनरी रिलेशन हमें चाहिए, उसमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए थे जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज बराबर हो। आपको पता है जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम एक्स कहते हैं, दूसरे को वाई। जो पहले वाला एलिमेंट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, एब्सिसा का। इसका नाम क्या होता है, एब्सिसा। और जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, राइट। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये जो कंबाइंड एक्स और वाई की शक्ल में आपके पास विद इन ब्रेसेस जो सेट आता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, कल भी हमारी इस पे बात हुई थी। तो अब आपके पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल हुए हैं, इन तमाम ऑर्डर पेयर्स का जो सेट है, ये देखिए, ये शुरू में मैंने ब्रैकेट एक स्क्वायर करली ब्रैकेट लगाई है, आखिर में भी और शुरू में भी करली ब्रैकेट लगाई है। इस करली ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स इंक्लोज्ड हैं वो सारे मिलकर एक सेट बनाते हैं। तो इस वक्त जो आपका सेट है उसका ताल्लुक किससे होगा, R2 से। तो सेट का ताल्लुक किससे होगा, R2। यानी ये वो रिलेशनशिप R2 है जो आपको चाहिए था। तो आपने इसको सॉल्व करना है दोबारा से। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं कि इसके होमवर्क में पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके होमवर्क में पार्ट्स जो हैं 5.5 एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 5.5 ALP सिलेबस में जो इसके होमवर्क में पार्ट्स दिए गए हैं, तो जरा देखिए। वो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में से है पार्ट नंबर 2 और 3, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में से है इसका पार्ट नंबर 3, राइट। तो ये आप जरा
इनको गो थ्रू करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी किस्म का कोई इशू आए तो वो मुझसे आप डिस्कस भी करेंगे। मैं आपके माइक्स खोल रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर करें। प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको लग रहा है कि जी जी डियर स्टूडेंट्स, जी बिलाल अहमद, जी आपने हैंड रेज यहाँ की। प्राइम नंबर्स के सेट में वन नहीं आएगा? हाँ बेटा, वन जो है ना, असल में जो इसकी डेफिनेशन है आप ज़रा पढ़ें तो उसमें ये बताया जाता है कि ये प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो डिवाइसेस होने चाहिए, एक वन और एक वो इटसेल्फ। तो अगर आप वन को देखें तो बुनियादी तौर पर वन जो है, अगर उसको आप वन पे डिविजिबल देखते हैं तो इटसेल्फ में भी वन ही आ जाता है, तो उसका दरअसल एक डिवाइजर है। तो जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो प्राइम नंबर है उसके कितने डिवाइसेस होने चाहिए, दो डिवाइसेस होने चाहिए, ठीक है। इस वजह से वन को प्राइम ना प्राइम में लिया जाता है ना कंपोजिट में लिया जाता है। जी ठीक है। और क्वेश्चन है आपका बिलाल अहमद? आपका हैंड अभी तक रेज हुआ हुआ है। जी बिलाल अहमद, हाँ जी, कोई और स्टूडेंट बेटा कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी मैंने सबको